मित्रों नमस्कार। मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा का विषय है जातिवाद। आज जातिवाद को लेकर अनगिनत बातें होती हैं, किंतु जातिवाद कोई अभिशाप नहीं है। एक्चुअली हमारे ऋषियों मुनियों ने जब जीवन प्रारंभ हुआ तो गुरुकुल पद्धति से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना सिखाया। अब जब गुरुकुल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो वहाँ ऋषि मुनि उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा देने में किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट होता था और किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट होता था। जो टैलेंट जिसके अंदर निकल के आता था उसको उस सेवा के लिए गुरु अधिकृत करता था। उस शिक्षा को पूरी करने के बाद जब गुरुकुल से विद्यार्थी बाहर आते थे तो गुरु उन्हें वर्णों में बांटता था। जैसे किसी को पूजा पाठ इत्यादि में रुचि है तो उसको ब्राह्मण की संज्ञा दिया। किसी को जैसे सामान को बनाने में, किसी कार्य को करने में, तो उसे विश्वकर्मा अर्थात ओबीसी कैटेगरी में डाला। किसी को जूते चप्पल इन सब को बनाना संवारना इनका कार्य पसंद आया तो उसको एससी कैटेगरी में डाला। किसी को अपने देश में उसकी रक्षा करने में सहयोग देने के लिए सैनिक अर्थात लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट रहा तो लड़ाई झगड़ा कर उसको जीत कर अपने देश को बनाने में इंटरेस्ट रहा तो उसको क्षत्रिय का दर्जा दिया और सभी को समान रूप से माना। क्योंकि सारे स्टूडेंट गुरु के ही थे और सब में अपनी प्रतिभा के अनुसार योग्यता थी। किसी को किसी से कम नहीं आका, क्योंकि जो कार्य जो कर सकता था वो दूसरा नहीं, और सबको एक दूसरे का पूरक बताया कि कभी किसी को भी किसी के बिना कार्य नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं। आप हमारी बात से सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी, किंतु सत्य यही है कि हमारी ऋषि परंपरा ने ही हमारे को वर्णों में विभाजित किया, किंतु इसलिए नहीं कि किसी को दबाओ, इसलिए कि एक दूसरे का सम्मान करो और एक दूसरे के सभी कार्य आओ और सब प्रेम पूर्वक एक साथ रहो। यही तो है हमारा सच्चा सनातन धर्म, जो कि कहीं और आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हमारे जातिवाद को बांटने वाले अन्य कैटेगरी के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपने सभी ने सुना होगा, एक रावण था और उसका एक भाई था सहस्त्र रावण। सहस्त्र का मतलब है अनगिनत। तो जब वो किसी के माइंड में गलत भावना बैठ जाती तो सहस्त्र रावण के रूप में रहता है, जो कि अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलकर दूसरों को विभाजित करने का कार्य किया करता है। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि हम सब आप एक ही हैं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और हम सब का कार्य एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। तो हम सभी सनातनी एक होकर एक रहें और एक दूसरे से प्रेम करें। यही है हमारा मानव धर्म। इस प्रकार हमारी जातियाँ भले विभाजित हों, किंतु हम सब अंदर से एक हैं। हम किसी के भी विभाजित करने पर विभाजित ना हों। मैं अपनी बात को विश्राम देना चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों।